हाय फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी कुमार अवस्थी, वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अश्विनी अवस्थी। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके ओ लेवल M1 R4 और R5 के 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में, जो कि मैंने हिंदी में फॉर्म किए हैं। सबसे बड़ी खास बात इन क्वेश्चंस की ये है कि ये आप ट्रिपल-सी एग्जामिनेशन के लिए भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे भी आए हैं जो मैंने इंक्लूड किए हैं जो मुझे लगते हैं कि शायद ये आपके ओ लेवल एग्जाम में भी आएंगे, जो कि आज दिनांक 6 तारीख के क्वेश्चंस हैं जो ट्रिपल-सी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चन को मैंने इन्वॉल्व करके ओवरऑल M1 R4 और R5 और ट्रिपल-सी के लिए क्रिएट किया है। ये 40 क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि जैसे कि आप डिमांड करते रहते हैं मुझसे हमेशा कि हिंदी लैंग्वेज में भाषा में क्वेश्चंस बनाइए, तो मैं हिंदी भाषा में ही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, जिसमें आपको अच्छे तरीके से समझ में आए और आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, तो पास में लगे घंटे के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आप आ सकें मेरी वीडियो सबसे पहले। इसके साथ साथ नीचे दिए गए शेयर बटन के माध्यम से व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से शेयर करना ना भूलें, जिससे ज्यादा लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए और वो इसका क्वेश्चंस का बेनिफिट उठाकर अपने एग्जामिनेशन को अच्छे तरीके से बीट कर पाए। तो चलिए चलते हैं। आज इन क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा और अच्छे तरीके से बयां करते हुए चलेंगे कि हर एक टॉपिक को आप क्लैरिफाई भी कर पाए और उसका बेनिफिट भी आप आगे चलकर उठा पाए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, प्रिंटर की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि इमेज को प्रिंट करने में कितने प्रयुक्त होते हैं। तो यहां पर गुणवत्ता की अगर बात की जाए, देखिए गुणवत्ता जो होती है उसकी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करती है, और क्वालिटी रिप्रेजेंट करने के लिए हम DPI का यूज करते हैं, यानी डॉट पर इंच का यूज करते हैं। कोई भी प्रिंटर होता है उसका क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए DPI यूज होता है, क्योंकि प्रिंटर की दो ही चीज फेमस होती हैं, एक उसके क्वालिटी और एक उसका स्पीड। तो बेसिकली क्वालिटी DPI से रिप्रेजेंट की जाती है और स्पीड जो है वो PPM यानी पेज पर मिनट और कैरेक्टर पर सेकंड से मेजर होती है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो आता है, इसका राइट आंसर यानी बी हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ नोट डाउन कर रखा है। सेकंड क्वेश्चन आता है, क्लाउड कंप्यूटिंग में कितने डायमेंशंस होते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो यहाँ पर जो डायमेंशंस पाए जाते हैं वो ओवरऑल 4 डायमेंशंस होते हैं। तो यहाँ पर आप 4 डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है, सॉरी सी हो जाएगा, क्योंकि 4 डायमेंशन जो है वो सी पॉइंट पे है, 4 डायमेंशन होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है, फोल्डर एंड फाइल्स के प्रबंधन में किस विंडो प्रोग्राम का यूज करेंगे। तो अगर हम फाइल्स एंड फोल्डर को रीअरेंज करना चाहते हैं यानी मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक्सप्लोरर का यूज करते हैं, जिसका फुल नेम जो होता है वो विंडोज एक्सप्लोरर होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो विंडोज एक्सप्लोरर हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर होगा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है वो आप नोट डाउन जरूर करिए, क्योंकि ये आपके रिवीजन पर्पज के लिए काम में आते हैं, तो इनको नोट डाउन जरूर करते रहिए आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आता है, सभी वर्कशीट के फॉर्मूले को क्या कहते हैं। तो जो सभी वर्कशीट के फॉर्मूले होते हैं उनको रिटर्न ऑफ द फॉर्मूला रिजल्ट कहते हैं। जो वर्कशीट में सारे फॉर्मूला अप्लाई किए जाते हैं उनको रिटर्न ऑफ द फॉर्मूला रिजल्ट कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इसके बाद मैक एड्रेस साइज। तो मैक एड्रेस की साइज की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पर देखिए कोई सारी चीजों को क्लैरिफाई करने वाला हूं। मैक एड्रेस यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है, जो कि एक फिजिकल एड्रेस के रूप में आता है। इसका राइट आंसर जो होगा 48 बिट्स का होगा, क्योंकि मैक एड्रेस का जो साइज होता है 48 बिट का होता है। इसके अलावा IPv4 का जो साइज होता है वो 32 बिट्स का होता है, जो 4 ऑक्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके अलावा जो IPv6 होता है उसका जो एड्रेस साइज होता है वो आपका 128 बिट्स का होता है। तो ये चीज आप याद जरूर रखिएगा, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपके ओ लेवल और ट्रिपल-सी एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, ऑलमोस्ट आता ही आता है, तो इसको आप माइंड के अंदर बढ़ा के जरूर रखिएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक बार में किया गया नामांकन। ये जो है वो बेसिकली आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर आपने बैंक में किसी भी चीज का नामांकन कर दिया है तो वो क्या उसका प्रोसीजर आता है। तो मैं बता दूं आपको, नामांकन जो होता है वो रद्द किया जा सकता है, ये इसका पहला प्रोसीजर है कि अगर आपने कोई भी नॉमिनेशन किया हुआ है तो वो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग अलग किया जाता है। तो आपको पता है कि ईमेल एड्रेस का जो प्रोसीजर होता है वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है, यानी जो ईमेल एड्रेस होता है वो 2 मेन चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो यूजर नेम और दूसरा डोमेन नेम। इन दोनों को जोड़ने के लिए हम @ सिंबल का यूज करते हैं, और दोनों को अलग करने के लिए भी @ सिंबल का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार ट्रिपल-सी एग्जामिनेशन में पुटअप किया गया है कि यूजर नेम कौन सा होता है, डोमेन नेम। तो ध्यान रखिएगा, @ के पहले जो पोर्शन होता है वो
यूजर नेम होता है और बाद वाला डोमेन नेम होता है। लाइक ram@gmail.com की अगर हम बात करें तो राम यूजर नेम है और gmail.com एक डोमेन नेम के रूप में काम आता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। @ सिंबल के द्वारा आप दोनों को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका यहाँ पर, इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका उदाहरण है? तो आपको पता ही होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो बेसिकली एक वेब ब्राउजर है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वेब ब्राउजर कहलाएगा ये आपका एक। इसके बाद आधुनिक कंप्यूटर बहुत विश्वसनीय होते हैं परंतु वे नहीं होते। तो आधुनिक जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर्स आ रहे हैं वो विश्वसनीय तो बहुत होते हैं, बट उनको उसकी अगर हम बात करें तो उनका मूल्य जो होता है वो अल्प नहीं हो सकता, यानी कम नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा, लास्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट आता है HTTP की पोर्ट संख्या क्या है? तो यहां पर देखिए HTTPS की बात की गई है, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर की बात की जा रही है। तो सिक्योर का जो पोर्ट नंबर होता है वो 443 होता है, यानी इसका राइट आंसर डी होगा। और अगर हम HTTP की बात करते हैं तो उसका पोर्ट नंबर 80 होता है, जो कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की बात अगर हम करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद आता है आपका, रो एंड कॉलम को जोड़ने पर क्या बनता है? तो आपको पता है द इंटरसेक्शन पार्ट ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल, यानी जहां पर भी रो और कॉलम आपस में मिलते हैं उसको हम सेल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी कंप्यूटर के हार्डवेयर के पते को किस रूप में जाना जाता है? तो किसी कंप्यूटर के हार्डवेयर के पते को हम रिप्रेजेंटेशन कराते हैं एक, अगर हार्डवेयर की बात आ रही है तो मैक एड्रेस बोला जाता है उसको। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मैक एड्रेस के द्वारा रिप्रेजेंट कराते हैं। इसके बाद नेटिगेट्स क्या है? नेटिगेट्स की अगर हम बात करें, देखिए नेटिगेट्स जो है वो एटिगेट्स वर्ड से बना है, यानी एटिगेट्स का मतलब होता है शिष्टाचार, और जो नेट पर एटिगेट्स किए जाए उनको हम इंटरनेट शिष्टाचार बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा 13 का वो हो जाएगा आपका बी। इसके बाद नेक्स्ट आता है, 3D में कुछ बनाते समय सबसे पहले क्या विचार करना चाहिए? तो अगर 3D पर आप कुछ भी डिजाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसके साइज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज डिजाइन अगर की जाती है, कोई भी चीज बनाई जाती है, उसका सबसे पहले उसका साइज मेजर किया जाता है, चाहे वो बैनर हो चाहे घर हो, कुछ भी हो, उसका साइज मेजर करना बहुत जरूरी होता है। तो उसका राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, माउस जीयूआई में किसके लिए प्रयोग होता है? तो माउस जो है वो जीयूआई में यूज होता है आपके इनपुट डिवाइस के रूप में। देखिए इसमें राइट आंसर इसके बाद नीचे पॉइंटिंग भी लगा हुआ है, मगर पॉइंटिंग डिवाइस नहीं दिया गया, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अदरवाइज अगर पॉइंटिंग डिवाइस बोला गया होता तो इसका राइट आंसर सी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर 219.16.223.57 किसका उदाहरण है? तो ये आपको पता है कि ये एक आईपी एड्रेस है, और क्लास की अगर बात की जाए क्लास सी का आईपी एड्रेस है। यहाँ पर आईपी एड्रेस दिया गया है आपको, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आईपी एड्रेस है आपका। .NET किस प्रकार का डोमेन है? तो .NET की अगर हम बात करें तो .NET जो लगता है वो बेसिकली एक नेटवर्क वेबसाइट के लिए यूटिलाइज किया जाता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर एक नेटवर्क हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, ये प्रोग्राम स्वतः वेबसाइट से जुड़ जाते हैं तो डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके उन्हें लोकल ड्राइव पर सेव कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो वेब डाउनलोडिंग यूटिलिटी कहलाएगा, क्योंकि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऑटोमेटिकली आपके किसी भी फाइल को, डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने की प्रक्रिया करते हैं, उनको वेब डाउनलोडिंग यूटिलिटीज कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका इसके बाद, OSI मॉडल कितनी लेयर पर कार्य करती है? तो OSI आपको मॉडल पता होगा 7 लेयर पर बात काम करती है। OSI की अगर हम बात करें तो ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी 7 लेयर होती हैं, पहली लेयर फिजिकल होती है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इसके बाद, वॉकी टॉकी में कम्युनिकेशन किस प्रकार का होता है? तो मैं यहाँ पर तीनों जो कम्युनिकेशन चैनल है उनके बारे में बात कर लेते हैं। हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स की अगर बात करें, फुल डुप्लेक्स का मतलब जहां पर संचार जो होता है वो दोनों वे में हो सकता है, यानी आप बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, यानी कोई कम्युनिकेशन आपका आदान प्रदान दोनों साइड से होता है, तो इसमें फुल डुप्लेक्स होता है। एग्जांपल मोबाइल फोन, इसके अलावा टेलीफोन जो होते हैं, ये फुल डुप्लेक्स का एक उदाहरण है। हाफ डुप्लेक्स में एक ही साइड से आपका कन्वर्सेशन हो सकता है, दैट्स मीन जिसका एग्जांपल जो है वो वॉकी टॉकी है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो हाफ डुप्लेक्स होगा, क्योंकि वॉकी टॉकी में आपके एक ही साइड से एक बार में कन्वर्सेशन किया सकता है, आफ्टर दैट दूसरी साइड से किया सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वॉकी टॉकी होगा, तो ये ए हो जाएगा। इसके बाद सिंप्लेक्स की अगर बात करें तो सिंप्लेक्स का जो उदाहरण होता है वो टीवी होता है, क्योंकि टीवी पे अगर कोई मैडम अगर न्यूज दे रही हैं तो वो मैडम से आप कितना भी कहिए कि चुप हो जाएं, वो चुप नहीं होंगी, वो लगातार न्यूज देती रहेंगी, कि वो सिंप्लेक्स है, उनका कोई भी कम्युनिकेशन एक ही साइड से होगा, मतलब जो बोल रही हैं वही वो बोलेंगी, उसके अलावा आप उनको कोई रिप्लाई या रिस्पॉन्स नहीं दे सकते कभी भी।
इसका राइट आंसर ए होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का क्या महत्व है होता है। तो क्लाउड कंप्यूटर में जो क्लाउड का मतलब होता है वो बेसिकली इंटरनेट होता है, क्योंकि इंटरनेट एक क्लाउड है। देन इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्डप्रेस किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो वर्डप्रेस की अगर हम बात करें तो एक ब्लॉगिंग के लिए यूटिलाइज किया जाता है। वर्डप्रेस के द्वारा आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। वर्डप्रेस एक ब्लॉगिंग है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कट कॉपी से पहले आप क्या करेंगे। तो कट कॉपी से पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा टेक्स्ट, क्योंकि जब तक आप सेलेक्ट नहीं करते टेक्स्ट को तब तक आप कट और कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि दो कॉमन फैक्टर होते हैं आपके सिलेक्शन करना, क्योंकि इनके बगैर जो कार्य नहीं हो सकता। क्योंकि बेसिकली आप टेक्स्ट को कॉपी करने से पहले हमेशा कट या कॉपी करने से पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट जरूर करते हैं, और कट और कॉपी करने के बाद आप पेस्ट जरूर करते हैं। ये कॉमन फैक्टर्स हैं इनके। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इनमें से क्या नेटवर्क के सिक्योरिटी का काम करता है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, आपके फायरवॉल का यूज करते हैं। फायरवॉल जो होता है वो बेसिकली नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए होता है, क्योंकि ना ही किसी वायरस को सिस्टम के अंदर आने देता है और ना ही बाहर जाने देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जब कंप्यूटर की पावर ऑफ हो जाती है तो रैम में स्टोर डेटा जाता है, तो ये इरेज्ड हो जाता है। इसका राइट आंसर जो होगा फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए इरेज्ड होगा। इसका राइट आंसर इरेज्ड हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका कोर्सेरा क्या है। तो कोर्सेरा जो है वो बेसिकली अगर बात की जाए तो एक लर्निंग ऐप है, इसके द्वारा आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को लर्न कर सकते हैं। तो ये एक लर्निंग ऐप के रूप में यूज होता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी डिवाइस डेटा स्टोरेज नहीं है। तो इनमें कौन सी ऐसी डिवाइस है जो डेटा को स्टोर नहीं कर सकती। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो मॉनिटर हो जाएगा, क्योंकि मॉनिटर डेटा को स्टोरेज नहीं कर सकती। तो राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद आपका शिक्षा और गवर्नमेंट के डोमेन नेम क्रमशः हैं। तो शिक्षा के लिए आपको पता है ईडीयू यूज करते हैं और गवर्नमेंट के लिए जीओवी यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि ईडीयू और जीओवी का आप यूज कर सकते हैं। भारत के किस स्थान को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो आपको पता होगा बेंगलुरु वो सिटी है जिसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बेंगलुरु। इसके बाद नेक्स्ट आता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैड जैसे एप्लीकेशन में उपयोग की जाती है। तो कैड जैसे एप्लीकेशन उपयोग की जाती है, जो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर प्लॉटर जो है वो कैड सॉफ्टवेयर के लिए यूटिलाइज होता है। तो उसका राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। प्लॉटर आपके कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर ए होगा। निम्नलिखित में कौन सी विंडो एक वैलिड फाइल सिस्टम नहीं है। तो कौन सी विंडोज का एक वैलिड फाइल सिस्टम नहीं है। तो NTFS आपका होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है। FAT8 जो है यही आपका एक वैलिड फाइल सिस्टम नहीं है। XFAT भी होता है, FAT32 भी होता है, मगर FAT8 जो है फाइल एलोकेशन टेबल 8 आपका राइट आंसर होगा, यानी सी आ जाएगा इसका राइट आंसर में। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आविष्कार किसने किया था। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की अगर हम बात करें तो ये 1999 में हुआ था केविन एशटन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका इसके बाद आपका 4.0 क्रमांक किस देश में से विकसित हुआ। तो इसका राइट आंसर जर्मनी होगा। जर्मनी में विकसित किया गया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस अकाउंट में सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है। तो फिक्स जो होता है आपका अकाउंट उसमें सबसे ज्यादा डिपॉजिट पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो फिक्स डिपॉजिट पर आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाता है। ये क्वेश्चन काफी हद तक जैसे है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मैंने CCC से भी लिए हैं, तो आप इनको अच्छे तरीके से तैयार जरूर करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पर 35, वेब फाइल का कौन सा डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है। तो वेब फाइल की अगर हम बात करें तो HTML डिफॉल्ट एक्सटेंशन के रूप में यूज किया जाता है। HTML के द्वारा आप वेब फाइल को क्रिएट करते हैं .html के द्वारा, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है निम्न में कौन सा एक वैलिड विंडोज डेस्कटॉप पेन नहीं है। तो विंडोज डेस्कटॉप पेन की अगर बात करें टास्क बार, मेन्यू बार, क्विक लॉन्चर टूल बार, सिस्टम ट्रे, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बेसिकली आपका बी हो जाएगा। मेन्यू बार जो है वो आपका क्योंकि विंडोज में नहीं मिलता, ये किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा मिलता है मेन्यू बार वगैरह। नेक्स्ट इसके बाद आता है पुनः प्रयोग ऑप्टिकल स्टोरेज आमतौर पर एक संक्षिप्त नाम होगा। तो पुनः स्टोर के लिए अगर हम बात करते हैं तो RW इसका राइट आंसर होगा, जिसकी फुल फॉर्म होती है रीराइटेबल। जो कॉम्पैक्ट डिस्क वगैरह आती हैं उनको आप दोबारा से राइट कर सकते हैं। तो ऑप्टिकल स्टोरेज है जो दोबारा से यूज की जा सकती हैं, यानी पुनः प्रयोग की जा सकती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर क्वेश्चन, नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को कहते हैं। तो नेटवर्क से जो कंप्यूटर जुड़ा होता है उसको हम नोड कहते हैं। नोड जो सिस्टम एक नेटवर्क से जोड़ा जाता है उसको हम
नोट कहते हैं, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है MIPS का पूर्ण नाम क्या है या पूरा नाम क्या है। तो MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड आपका इसका राइट आंसर होगा, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद आपका MICR का एक प्रयोग निम्न से किस कार्य को में होता है। MICR का बेसिकली जो यूज होता है वो चेक क्रेडिट कार्ड को रीड करने के लिए होता है, जो चेक कोड्स होते हैं उनको रीड करने के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है काफी आपके M1 R4 R5 और CCC के लिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, सारे क्वेश्चंस को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से आप इनको याद करते हैं, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे, इसलिए मैंने इन्वॉल्व किया है आपके इन तीनों पेपर्स के लिए, और इसीलिए मैंने कंप्लीट वीडियो तैयार की है जिससे आप लोग इसका बेनिफिट उठा पाए। वीडियो को अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके शेयर के माध्यम से बहुत सारे लोगों को अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, वो इसका बेनिफिट उठा पाते हैं। क्योंकि आपका शेयर ही हमारे को प्रोत्साहन भी देता है और आपका लाइक हमारे को प्रोत्साहन देता है कि हम इस प्रकार से और अच्छी अच्छी वीडियोस लाकर आपको आगे की तरफ प्रोत्साहित करते रहें। एट लास्ट मैं ये कहना चाहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।